चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4 का टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, लेट करते हैं 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं ए x1 y1 और बी लेते हैं x2 y2 एंड सी x3 y3 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अगर हमारे पास ये 3 वर्टिसेस दिए हैं ट्रायंगल के, तो हम डिटर्मिनेंट यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 1/2, यहाँ पे लिखना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपने यहाँ पे x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है x2 y2। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे x2 y2, तीसरा पॉइंट है x3 y3। ये लिख दिया। अब बची यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1 1 और 1। ठीक है, और इसको एक्सपैंड कर देना है। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं की थी एक्सरसाइज 4.1, उसी तरह आपको एक्सपैंड कर देना है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद एक रिमार्क याद रखना, रिमार्क क्या, इफ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, देन ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स है ना ABC, ये कोलिनियर हो जाएंगे। देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। मैंने ना जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है ना, वहाँ पे गलती से एक्सरसाइज 4.4 लिख दिया था, तो आप उसको ठीक कर लेना। ये एक्सरसाइज 4.3 थी। तो देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये पहले पार्ट के वर्टिसेस हैं, ये सेकंड के और ये थर्ड के। तो देखो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 1/2 लिखना है। सबसे पहले पहला वर्टिसेस आपको यहाँ लिखना है 1 0, फिर दूसरा 6 0, फिर तीसरा 4 3 और यहाँ लिख देना 1 1 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। तो देखो यहाँ लिखना है प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ लिखो +1। अब इसको और इसको छोड़ दो। ठीक है, ये इसके सामने वाली साइड छोड़ देनी है, इसको मल्टीप्लाई, ये बनेगा 0, बीच में माइनस 0 -3। फिर नेक्स्ट -0, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला +1। अब इसको देखो यहाँ पे ये और ये छोड़ दो। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, माइनस बीच में माइनस होता है ना, इसलिए 4 × 0 0। तो ये हो गया 1/2 -3 + 18, ये हो जाएगा 15। तो आंसर आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, इसलिए मैंने लिखा। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। इसी तरह सेकंड पार्ट निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, 1/2। आपने पहला पॉइंट लिखना है 2 7, फिर दूसरा पॉइंट 1 1, फिर नेक्स्ट 10 8 और यहां लिखना है 1 1 1। ठीक है, अब आप इसको एक्सपैंड करो, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले +2, अब 2 के सामने छोड़ दो, ये साइड और ये साइड छोड़ दो, तो क्या बनेगा 1 -8। बीच में माइनस होता है इसलिए मैं माइनस बोलता हूँ। अब देखो -7, अब 7 के सामने छोड़ दो, ये और ये गया, ये दोनों लाइन छोड़ दो, तो ये बनेगा 1 -10। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे 1 +1, अब ये और ये छोड़ दो, 8 -10। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 -8 -7 -7 × 2 -14। ये हो गया -3 -3 × -7, नहीं ये तो 9 हो गया, -9 × -7 63, 8 -10 -2। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 63 में से 16 गए,
बचेगा 47 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी। अब मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट भी यहाँ ही कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/2, पहले लिखो -2 -3, फिर नेक्स्ट 3 2, फिर नेक्स्ट -1 -8, और यहाँ लिख दो 1 1 1। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -2। अब इसके सामने छोड़ना है, ये लाइन छोड़नी है और ये लाइन छोड़नी है। तो आपको कौन से नंबर दिख रहे हैं, ये वाले, 2 1 2, बीच में माइनस होता है, और ये हो गया -8, तो +8 हो जाएगा क्योंकि माइनस होता है ना बीच में। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, 3 के सामने छोड़ो 2 लाइन, ये और ये छोड़ दो, 3 1 3 इंटू -1, और बीच में माइनस होता है तो ये +1 हो जाएगा। फिर +1, ये और ये छोड़ दो, ये कितना हो गया, -24 -2, ये आ जाएगा 8 2 16। एक सेकंड, यहाँ मैंने ठीक किया ना, -24 और ये +2 आएगा। 8 2 16 और 8 2 10, 8 + 2 10, 10 - 20, ये हो जाएगा 20, 4 3 12 -22, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 20 ये बचेगा -30, तो ये बचा -15। अब देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आपने मोड डाल के इसको प्लस कर देना है। ये आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। अगर हमने प्रूफ कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है तो प्रूफ हो जाएगा पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ 1/2। अब देखो पहला पॉइंट यहाँ लिखना है A B + C, ठीक है, फिर B यहाँ पे और C + यहाँ पे, फिर C और यहाँ पे A + B। अब 2 तरीके हैं करने के, या तो आप इसको एक्सपैंड करके कर लो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, या दूसरा तरीका ये है कि प्रॉपर्टी लगा के कर लो। प्रॉपर्टी से काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो अगर मैं इस कॉलम को ऐड करूं तो बनेगा A + B + C, A + B + C, A + B + C। तो तीनों में ये सेम चीज़ कॉमन निकाल लेंगे, A + B + C, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 है तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा, प्रॉपर्टी से ज़्यादा बेटर है, ऑपरेट C1 + C2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2। अब इन दोनों को प्लस करो, A + B + C, कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐड कर रहा हूँ, देखो तीनों में A + B + C आ जाएगा, और ये दोनों कॉलम सेम लिख दो, कॉलम 2 और कॉलम 3 मैंने सेम लिख दिया। अब A + B + C कॉमन निकालो, तो बाहर आ जाएगा A + B + C, यहाँ बचेगा 1 1 1 और यहाँ भी बचेगा 1 1 1। अब देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है ना, तो जब ऐसा हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, अगला स्टेप यहाँ से शुरू करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 0, तो हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। फर्स्ट पार्ट के वर्टिसेस ये दिए हुए हैं और सेकंड पार्ट के ये दिए हुए हैं, हमें निकालना है k और एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है फर्स्ट पार्ट में,
4। तो आप यहाँ पे क्या करो, वर्टिसेस लिखो 1/2। पहला वर्टिसेस k 0 4 0 0 2 और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इस 2 को इधर ले जाओ और इसको एक्सपैंड करो। ये बनेगा k, ये बनेगा 0 - 2, फिर अगला 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा, फिर 1, ये बनेगा 8 - 0। अब देखो आपको ना यहाँ पे मॉड रखना होता है। ठीक है, मॉड इसलिए क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, जब ये मॉड हटाते हैं ना, अगर एक तरफ मॉड हो तो मॉड हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? प्लस माइनस। ये प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ x = y, x = +- y। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई -2k + 8 = +- 8। अब एक प्लस का लो और एक माइनस का। पहले केस में मैं प्लस का ले रहा हूं और दूसरे केस में माइनस का। ठीक है, तो ये 8 उधर चला जाएगा, तो ये 8 - 8 0, तो k हो जाएगा 0/-2 0। फिर 8 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा -16। 8 ये उधर आएगा तो 16 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, k आ गया 8। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के वर्टिसेस दिए हुए थे, मैं यहाँ वर्टिसेस लिख देता हूँ। एरिया सेम ही रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, फिर से वही सेम 4, और इसको इसी वे में करेंगे 1/2। पहले लिखो -2 0, फिर 0 4 और फिर 0 k, और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, इस 2 को इधर ले आओ, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे मॉड डाल लो क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पहले लिखो -2, इसको और इसको छोड़ दो, ये बनेगा 4 - k। फिर अगला 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा, फिर 1, इसको छोड़ दो, ये भी 0 - 0 हो जाएगा, 0 ही हो गया। तो ये बचा, और मॉड उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +- 8, तो ये हो गया -8 + 2k। अब क्या करो, एक माइनस का लो, पहले +8 ले रहा हूँ, फिर -8। ठीक है, पहले मैंने +8 लिया, फिर -8। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, ये -8 उधर आएगा, 8 + 8 हो जाएगा 16, तो k हो गया 16/2 8। ये -8 उधर जाएगा तो हो गया -8 + 8, तो वो 0 हो जाएगा। 2k = 0, इसका मतलब k भी 0, तो k 8 और k 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब देखो, डिटर्मिनेंट के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो तीसरा पॉइंट हम खुद से लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट करते हैं x y और 1 2 और 3 6 r, और ये मान के चलेंगे हम ये तीनों कोलिनियर है। अगर हम कोलिनियर नहीं मानेंगे ना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 0। 1/2, यहाँ पे लिखो पहला वाला पॉइंट XY, यहाँ दूसरा पॉइंट 1 2 और यहाँ 3 6। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, ये 2 इधर ले आओ, ये कैंस खत्म हो जाएगा। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस x, अब x के सामने छोड़ दो ये और ये बनेगा 2 - 6, फिर ऐसी -y, अब y के सामने 1 - 3, अब +1, 1 के सामने 6 - 6 = 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -4x, ये हो जाएगा -2 + 2y
और ये तो 0 ही हो जाएगा। 4x को उधर ले जाओ, 2y इक्वल टू 4x, तो ये कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 2x। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसी तरह सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, सेम है बिल्कुल, 2 पॉइंट ये दिए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट पार्ट किया। तो पहले लेट कर लो, एक पॉइंट एक्स वाई, 3 1 और 9 3 आर कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका भी हो जाएगा 0। तो पहला पॉइंट लिखो एक्स वाई, यहाँ लिखो 3 1, फिर नेक्स्ट 9 3 और यहाँ पे 1 1 1। अब 2 को उस तरफ ले जाओ और इसको एक्सपैंड कर दो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। x, इसको पहले यहां प्लस माइनस प्लस, इसको छोड़ दो, ये बनेगा 1 माइनस 3, फिर माइनस y, ये बनेगा 3 माइनस 9, इसी तरह प्लस 1, ये और ये गया 9 माइनस 9, ठीक है। ये बनेगा माइनस 2x, ये बनेगा माइनस 6 प्लस 6y और ये बनेगा 0, ठीक है। इस 2x को उधर ले जाओ, 6y इक्वल टू 2x, ये और ये काट दो, 3y इक्वल टू x, 3y को ना इस तरफ लाओ, x, ये 3y इधर आ रहा है, माइनस 3y और इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 35, उसके वर्टिसेस दिए हुए 3, हमें निकालना है k, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 35, तो लगाओ फॉर्मूला 1/2, यहाँ पे लिखो 2 माइनस 6, यहाँ पे 5 4 और यहाँ पे k 4 और यहाँ लिखो 1 1 1 और यहाँ पे 35। सबसे पहला स्टेप क्या करो, 2 को इधर ले जाओ, 35 इंटू 2 70 और यहाँ पे मॉड डाल दो क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखो, ये होता है प्लस माइनस प्लस 2, इसको और इसको छोड़ दो, 4 माइनस 4, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, ये और ये 5 माइनस के और लास्ट वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 1, ये और ये छोड़ दो, 20 माइनस 4k, ठीक है। अब देखो ये मॉड उस तरफ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 70, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 30 माइनस 6k, 20 माइनस 4k, ठीक है। अब मैं एक प्लस का लूंगा और एक माइनस का, पहले तो आप इसको सॉल्व करो, 30 प्लस 20 50, 30 प्लस 50 30 प्लस 20 50 और ये हो जाएगा माइनस 10k, ठीक है। अब मैं एक प्लस का ले रहा हूँ 70 और दूसरा मैं लूंगा माइनस का, 50 माइनस 10k इक्वल टू माइनस 70, ठीक है। इस 50 को उधर ले जाओ, 70 में से 50 के 20, तो k कितना आ जाएगा, इसके नीचे माइनस 10 डिवाइड होगा तो k आ गया माइनस 2। अब इस 70 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा कितना माइनस 120, तो k आ जाएगा यहाँ से 12, तो k की दो वैल्यूज आ गई माइनस 2 और 12। तो आप देखना ये डी ऑप्शन है, डी को टिक कर लेना। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।